ये पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर का जो गैस का चक्कर, ये क्या है? ये आम आदमी को, अगर इकोनॉमी बेहतर हो रही है तो इतनी महंगी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि अगर अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे, तो अंततः सारा का सारी दिक्कत तो लोगों के ऊपर आएगी, लोगों की आय में कमी आएगी। ये इसको जरा हमारे दर्शकों को समझाएं जरा। ये देखिए, ये बहुत विकट हो गई है समस्या, मतलब विकट से विकट होती जा रही है। अभी तक लग रहा था चलिए सरकार मुश्किल में है, लॉकडाउन की वजह से कमाई नहीं हो रही है तो वो मजबूरी में ये कर रही है, लेकिन अब वित्त मंत्री ने जिस अंदाज में बयान दिया है उससे लगता है कि ये कोई मजबूरी नहीं है, सोच विचार के कर रहे हैं। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि अभी जब 5 राज्यों के चुनाव आएंगे उसके पहले आप अचानक पेट्रोल डीजल गैस सबके दाम कम होते हुए देखना शुरू करेंगे। मुझे लगता है सरकार उसी के लिए अपना रिजर्व बना रही है कि उस वक्त वो जनता को ये फील गुड फैक्टर दिखाए कि साहब दाम कम हो रहे हैं, देखिए हमने सस्ता कर दिया है जी। लेकिन अभी जो बात कही है वित्त मंत्री ने वो बहुत चिंताजनक बात है। उन्होंने ये बात कही कि साहब ये हम तो यूपीए सरकार के पाप भुगत रहे हैं और उन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, हम उनको भर रहे हैं। ऑयल बॉन्ड का जो कुल क्वांटम है उसका 10 से 12 गुना पैसा ये सरकार उठा चुकी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज के तौर पर, और इसने ऑयल बॉन्ड के प्रिंसिपल रिपेमेंट में कुछ नहीं किया। पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 9,990 करोड़ रुपए टोटल इन्होंने ऑयल बॉन्ड का इंटरेस्ट चुकाया है, जबकि कमाई की है 1,60,000 करोड़ रुपए। तो अब आप समझिए, अगर इसको जो पेट्रोल डीजल बिकता है इस देश में उससे डिवाइड करके देखा जाए तो 1 रुपए लीटर का इम्पैक्ट है ऑयल बॉन्ड के इंटरेस्ट का। जी। 1 रुपए कम या ज्यादा होता है। जी, एक बात मैं जल्दी से कह दूं, ये सवाल आपने मुझसे पूछा था, तो रिसोर्सेज आप कहां से रेज करेंगे, ये सरकार की प्रायोरिटी दिखती है कि प्रायोरिटी दिखती है कि आप जो इनडायरेक्ट टैक्स से रेज करेंगे, डायरेक्ट टैक्स से रेज करेंगे। सरकार की प्रायोरिटी इस समय की इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेज करें, वो जीएसटी से रेज करें, एक्साइज ड्यूटी से रेज करें, और ये रिग्रेसिव होता है, इसका बर्डन ज्यादा असंगठित क्षेत्र पे पड़ेगा, गरीब आदमी पे पड़ेगा। तो जो आपने कहा तो इन्फ्लेशन जैसे होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज है तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर ये प्रायोरिटी जो सरकार की है वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की प्रायोरिटी है कि हम बिजनेसमैन को वो देंगे कंसेशन जिससे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। अब हमने देखा जब कॉर्पोरेट टैक्स वो रेट गिराया तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा क्योंकि डिमांड नहीं है, तो जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक वो होगा नहीं। तो यानी कि एक सरकार की गलत नीति चल रही है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेज करेंगे, इन्फ्लेशन होगा तो कोई बात नहीं, बर्डन गरीब आदमी पे पड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस वाला ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अभी बढ़ेगा नहीं क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगी। तो ये गलत नीति के तहत मुझे लगता है सारा हो रहा है। बट भट्टाचार्य जी, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो सिलेंडर गैस है या फिर पेट्रोल या डीजल है, इनके दामों में ड्रास्टिकली कमी देखने को मिल सकती है या बढ़ता ही जाएगा? ये देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो तेलों की जो दाम जो बढ़ रहे हैं, वो इस वक्त दो चीज काम कर रही है। जो एक तो है कि हमारे देश में जो अभी तक जो हमने प्राइसिंग रिफॉर्म किया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसिंग रिफॉर्म, वो थोड़ा हमने फेक रिफॉर्म किया है। इसका मतलब ये है कि हमने कह दिया है कि भाई ये मार्केट लिंक्ड हो जाएंगी प्राइसेस, पर जो तेल कंपनियां जो हैं वो मूलतः वो सरकारी कंपनियां हैं, तो वो हम सरकार उनको कह देती है भाई अभी दाम मत बढ़ाओ और अभी दाम बढ़ा लो। तो पहली बात तो यह है कि मैं ये मानता हूं कि जो तेलों के दाम वो सरकारी कंपनियों हो या निजी कंपनियों हो वो मार्केट लिंक्ड होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जिनको प्रोटेक्ट करना भी सरकार के लिए एक वेलफेयर मेजर से उनका उत्तरदायित्व बनता है, उनके लिए जो स्कीम्स रखनी चाहिए। पर जो अजीब जो हमें जो दिख रही है इस वक्त कि जो पेट्रोल डीजल और जो कुकिंग गैस, पेट्रोल डीजल में तो कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई स्कीम बन भी बहुत डिफिकल्टी है, पर नहीं है। एक कुकिंग गैस के लिए स्कीम था उज्ज्वला, पर उस स्कीम में भी हमने ये देखा है कि जो 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 सब्सिडी का एलिमेंट था वो आस्ते आस्ते घटता जा रहा है, और ऐसा हो रहा है कि जो 80 मिलियन यानी 8 करोड़ जो सब्सक्राइबर्स जो हैं उनका जो रिन्यूअल जो है कि रिफिल पैकेट लेने में बहुत देरी हो रही है।
तो हालांकि तेलों के दाम और कुकिंग गैस के दाम मैं समझता हूं कि ये मार्केट लिंक होनी चाहिए, पर सरकार की वेलफेयर पॉलिसी के अनुसार अगर सरकार चाहती है कि ऐसे ऐसे तबकों के लोगों को मैं इन प्राइस दामों से मैं बचा के रखूं, तो उनको वो स्कीम चालू करनी चाहिए और वो आम सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। आम सब्सिडी से जो लोग इनकी जरूरतें नहीं समझते, इनकी जरूरत नहीं, उनको भी मिल जाती है। अगर आप पेट्रोल में ओवरऑल सब्सिडी देंगे तो जो गाड़ी खरीद रहा है उसको सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।